बच्चों, आज मैं कक्षा 10 विद्यार्थी चार्या पाठ के श्लोकों की व्याख्या बताने चल रहा हूँ। सभी बच्चे बड़े ध्यान से व्याख्या को सुनने और समझने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्म अर्थ चानुचिंतेत काया क्लेशश्च तन्मूलान वेद तत्वर्थमेव च। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। धर्म अर्थ च अनुचिंतित, और धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। धर्म अर्थ चानुचिंतित, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। काय क्लेशान तन्मूलान वेद तत्वार्थ में हो, काया शरीर के कष्टों के उन्मूलन के बारे में तथा वेद के अर्थ के तत्व के बारे में विचार करना चाहिए। एक बार फिर से देखें, ब्रह्म मुहूर्त, विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। धर्म अर्थ चान अनुचिंतित, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। काया क्लेशान, शरीर के कष्टों एवं कष्ट के कारणों का, शरीर के कष्टों, काया क्लेशाश्च, शरीर के कष्टों का उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए, के बारे में चिंतन करना चाहिए। वेद तत्वार्थ में, और वेद के अर्थ और तत्व के बारे में विचार करना चाहिए। अगला देखें, ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा ना आतुरो न महानिशि ना वासोभि सहज वस्त्रम ना विज्ञाते जलाशय। भुक्त्वा स्नानम ना आचरेत, भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। भुक्त्वा भोजन करके, स्नानम न आचरेत, कभी भी भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो न महानिशि, न रोगी होने पर, न मध्यरात में, न रोगी होने पर, न मध्यरात में, न वासोभि सहज, और न लगातार वस्त्र पहन करके, न अभिज्ञाते जलाशय, न बिना जाने जलाशय में स्नान करना चाहिए। एक बार पुनः देखें, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, कभी भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि विद्यार्थी को कभी भी भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। ना आतुरो, ना रोगी होने पर, ना महानिशि, ना मध्यरात्र में, ना वासोभि सहज वस्त्रम, न लगातार वस्त्र पहन करके, ना विज्ञाते जलाशय, और ना बिना जाने जलाशय में स्नान करना चाहिए। ना, अगला देखें, ना उच्छिष्टम कश्चिद दद्यातयु तथांतरा ना चयु स्नम कुर्यान चा उच्छिष्टः क्वचित ब्रजेत। कश्चित उच्छिष्टम ना दद्यात, किसी को भी कभी जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। कश्चित उच्छिष्ट माने जूठा भोजन, ना दद्यात माने नहीं देना चाहिए, कभी किसी को जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। अंतरा चा न अद्यात, और ना तो बीच में ही भोजन करना चाहिए। अत्यसनम चा न कुर्यात, अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। उच्छिष्टा न क्वचित ब्रजेत, जूठे मुंह कभी भी किसी स्थान पर नहीं जाना चाहिए। एक बार पुनः देखें, ना उच्छिष्टम कश्चित दद्यात, ना किसी को कभी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। ना बीच में तथा अंतरा, और ना बीच में भोजन करना चाहिए। ना चा अत्यशयनम कुर्यात, ना अत्यधिक भोजन करना चाहिए। ना उच्छिष्टम क्वचित ब्रजेत, और कभी भी किसी को कहीं जूठे मुंह कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगला देखें, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति नित्य बड़ों का अभिवादन करता है। अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति
अपने बड़ों का हमेशा अभिवादन करता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है। तस्य तस्य आयु विद्या यश, उसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। एक बार पुनः देखें, अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अपने बड़ों का अभिवादन करता है, नित्यम वृद्धोपि सेविनः, प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके 4 गुणों में वृद्धि होती है, आयु विद्या यश और बल। यानी कहने का अभिप्राय है कि ऐसे व्यक्ति के की आयु विद्या यश और बल की वृद्धि होती है। अगला देखें, आर्धपादस्तु भुंजीथ नार्धपादस्तु संविशेत, आर्धपादस्तु भुंजानो दीर्घायु आपनयात। आर्धपादस्तु भुंजीत, हाथ पैर धो करके ही भोजन करना चाहिए। आर्धपादस्त भुंजीत यानी पैर धो करके ही भोजन करना चाहिए। न आर्धपादः न संविशेत, संविशेत मन सोने, यानी गीले पैर, हाथ पैर धो करके बिस्तर पर या सोना नहीं चाहिए। आर्धपादः तु भुंजानः, हाथ धोकर या पैर धोकर के भोजन करने वाले को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। दीर्घम आयु आपनुयात, ऐसे व्यक्ति को लंबी उम्र प्राप्त होती है। फिर देखें, आर्धपादस्तु भुंजीत, पैर धो करके भोजन करना चाहिए। आर्धपादः न संविशेत, और पैर धो करके सोना नहीं चाहिए। भुंजीत आर्धपादः तु भुंजानः, हाथ पैर धो करके भोजन करने वाले को दीर्घायु प्राप्त होती है, लंबी उम्र मिलती है। अगला देखें, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात, सत्यम प्रियम प्रियम चा ना नृतम ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। अप्रियम सत्यम ना ब्रूयात, लेकिन अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोले। अप्रियम न, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है। एक बार पुनः देखें, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। अप्रियम प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। और ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा ना नृतम, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। अगला देखें, ना पाणिपाद चपलो ना नेत्र चपलो अनृजुहु, ना स्याद वाक्य चपलश्चयु, ना पर द्रोह कर्मधि। पाणिपाद चपला न नेत्र चपला, ना हाथ पैरों से चंचल होना चाहिए। न नेत्र चपला, ना नेत्र से चंचल होना चाहिए। न अनिर्जुह, न कठोर स्वभाव वाला होना चाहिए। और वाक चपला, ना वाणी से चंचल होना चाहिए। पर द्रोह कर्मधि ना स्यात्, दूसरों के साथ द्रोह करने वाली बुद्धि दूसरों के साथ दोष करने में बुद्धि रखने वाला नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः देखें, ना पाणिपाद चपलो, ना हाथ और पैर से चंचल होना चाहिए। ना नेत्र चपलो, ना नेत्र से चंचल होना चाहिए। अनिर्जुह ना स्याद, अनिर्जुह यानी कठोर वाणी वाला नहीं होना चाहिए, कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। शायद वाक्य पलम चाहिए, ना तो चंचल वाणी वाला होना चाहिए। ना पर द्रोह कर्मधि, ना दूसरों के साथ दोष करने में बुद्धि रखने वाला होना चाहिए। अगला देखें, सर्वलक्षण हीनोपि
यह सदाचारवान नरः श्रद्धान अनसूयश्च शतम वर्षण जीवयति। सर्वलक्षणहीनः अपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी यह नरः सदाचारवान, जो प्राणी सदाचारी होता है, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो प्राणी सदाचारी होता है, श्रद्धा अनसूयश्च, श्रद्धा और ईर्ष्या रहित होता है, सह शतम वर्षण जीवेति, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। एक बार पुनः देखें, सर्वलक्षण हीनोपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, यह सदाचारवान नरः, जो प्राणी सदाचारी होता है, श्रद्धानो, श्रद्धा से युक्त होता है, न अनसूयश्च, और ईर्ष्या न करने वाला होता है, दूसरों की निंदा नहीं करता है, न अनसूय जो है दूसरों की निंदा नहीं करता है, शतम वर्षण, ऐसा प्राणी, ऐसा मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्व परवशम दुःखम, दूसरे के बस में रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्व परवशम दुःखम, दूसरों के बस में होना सबसे बड़ा दुख होता है। आत्मवशम, सर्वम आत्मवशम सुखम, और स्वयं अपने बस में रहना सबसे बड़ा सुख होता है। एतद समासेन, इसे संक्षेप में सुख देव लक्षणम विद्यात्, यह संक्षेप में सुख दुख का लक्षण, इसे ही संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। एक बार पुनः देखें, सर्वम परवशम दुखम, दूसरों के बस में होना सबसे बड़ा दुख होता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, अपने बस में होना, स्वयं अपने बस में रहना सबसे बड़ा सुख होता है। एतद विद्यात् समासेन, इसे संक्षेप में लक्षणम सुख दुखयो, यही इसी को संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। अगला देखें, एकाकी चिंते नित्यम विवक्ते आहित आत्मनः एकाकी चिंतमानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। एकाकी नित्यम आत्महितम चिंतेत, एकाकी अकेले, अकेले अपने हित के लिए प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। एकाकी विविक्ते एकाकी नित्यम आत्मनः, विविक्ते एकांत में, एकांत में नित्यम प्रतिदिन अपने हित के बारे में चिंतन करना चाहिए। ही एकाकी चिंतमानः, जो व्यक्ति अकेले एकांत में चिंतन करता है, पर श्रेयः अधिगच्छति, वह उन्नति को प्राप्त होता है। एक बार पुरुष वाला परम कल्याण को प्राप्त, एक बार पुनः देखें, एकाकी चिंते नित्यम विविक्ते माने एकांत में, एकांत में प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। हित आत्मना, अपने हित के बारे में, एकांत में अपने हित के लिए प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। एकाकी चिंतमानो ही, जो व्यक्ति एकांत में अकेले चिंतन करता है, परम श्रेयो अधिगच्छति, निश्चित रूप से वह उन्नति को प्राप्त होता है। बस आज यह पाठ समाप्त हुआ। शेष अगला पाठ हम अगले वीडियो में